मामूली बैंक एम्प्लॉय के अकाउंट में इतना सारा पैसा। तो खाता कब खोले? ओके, तो मैंने अभी अभी लकी भास्कर देखी और उसमें मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज लगी। वैसे तो पूरी मूवी ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा जिसका लेवल था वो था हर्षद मेहता का। भले ही पूरी मूवी में उनका नाम यूज ना किया हो, किसी और का ही नाम यूज किया है जो कि हर्षद मेहता से मिलता जुलता है। अब यहाँ पर एक्चुअल नाम यूज ना करने का भी एक सॉलिड रीजन है। ऑफ कोर्स ये कॉपीराइट रीजन ही हो सकता है। मूवी मेकर्स के पास उनका एक्चुअल नाम यूज करने के राइट्स नहीं होंगे। स्कैम 1992 वालों के पास थे, इसलिए उन्होंने पूरी सीरीज बना डाली। हर्षद शांतिलाल मेहता। एंड अब देखो भाई लोग, अपना टॉपिक ये नहीं है। अपना टॉपिक है लकी भास्कर मूवी की कुछ हिडन डिटेल्स और कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि शायद आप लोगों को पता नहीं होंगे। तो चलो फिर भाई लोग, सबसे पहले कुछ हिडन डिटेल्स से ही शुरुआत कर देते हैं। लकी भास्कर मूवी की शुरुआत होती है और हमें अपने लकी भास्कर को दिखाया जाता है, जिसको कि पूरी मूवी में सिर्फ भास्कर के नाम से ही बुलाया जाता है सभी कैरेक्टर्स के द्वारा। तो अब यहाँ पर अपना भास्कर तैयार हो रहा है बाहर जाने के लिए और वो नाइकी के शूज निकालता है। लेकिन वेट, ऑफिशियली अपने गूगल बाबा की माने तो लकी भास्कर मूवी की टाइमलाइन सेट है 1980s और 1990s में। लेकिन अब यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि नाइकी के शूज फर्स्ट टाइम इंडिया में लॉन्च हुए थे 1995 में। तो फिर भास्कर के पास ये पहले से कैसे हैं? सिंपल सा रीजन है, बिकॉज ही इज रिच। ओह सॉरी, अपना भास्कर सुपर रिच है, क्योंकि अगर नाइकी के शूज इंडिया में आने से पहले ही उसने खरीद लिए हैं तो फिर अंदाजा लगा सकते हो कि वो कितना रिच है। और हर्षा मेहरा यानी कि हर्षद मेहता कितना रिच होगा। एंड अब आपके दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा कि जो सीन हमें दिखाया जा रहा है मूवी की स्टार्टिंग में वो प्रेजेंट का सीन है और बाकी सारे सीन्स तो पास्ट के थे ना, तो ये प्रेजेंट वाला सिनेरियो ही 1995 के बाद का हो सकता है। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 1992 में हर्षा मेहरा का अरेस्ट हुआ था। एंड तब अपने भास्कर भाई साहब अमेरिका में थे अपनी पूरी फैमिली के साथ। एंड वहीं पर वो न्यूज भी पड़ता है हर्षा मेहरा के अरेस्ट की। तो अब अगर मूवी के मेकर्स ने हर्षद मेहता के नाम के अलावा कुछ और चेंजेस नहीं किए हैं मूवी में और टाइमलाइन को बिल्कुल सेम ही रखा है, तो आई एम टोटली राइट। एंड यार ऐसा ही है, मूवी के मेकर्स ने सब कुछ सेम रखा है। हर्षद मेहता स्कैम को ऊपर रखा है और अपने लकी भास्कर के स्कैम को निचले लेवल पर है। तो वो भी स्कैम ही, लेकिन हर्षद मेहता जितना बड़ा नहीं। तो इसी पूरे हर्षद मेहता के रियल लाइफ स्कैम को बेस बनाकर एक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखी है वेंकी अतलूरी ने, और काफी अच्छे से डायरेक्ट भी किया है इन्होंने। और क्या आपने नोटिस किया कि मूवी की जो स्टोरी लाइन है ना, यहाँ पर इंटरवल से पहले और इंटरवल के बाद वो कम्प्लीटली चेंज है। इंटरवल के पहले हमें भास्कर का स्ट्रगल दिखाया जाता है और वो कैसे अपनी ही बैंक जो मगधा बैंक थी उसके फंड्स को इलीगल तरीके से यूज करता है, यानी कि इन्वेस्ट करता है और उससे पैसे कमाकर वो सारे फंड्स को वापस रख देता है। तो भास्कर की स्टोरी लाइन को इस पॉइंट तक हमें इंटरवल तक दिखाया गया और पूरा पॉइंट ही चेंज कर दिया इन्होंने इंटरवल के बाद, यानी कि स्टॉक मार्केट में प्रवेश किया उसने। अंग्रेजी वालों के लिए एंटर किया उसने। आती है मेरे को भी, तो क्या नाचो मैं? हाँ, तो इंटरवल के बाद ही हमें हर्षा मेहरा यानी कि हर्षद मेहता के बारे में ज्यादा चीजें पता लगने लगी और भास्कर ने एंटर किया हर्षद मेहता स्कैम में। तो भाई लोग यहाँ पर 1990s का एरा दिखाने के लिए भी मेकर्स ने काफी मेहनत की है। एक तो पहले मुंबई का नाम उन्होंने बॉम्बे बताया है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही बार बताया, उन्होंने पूरा हाईलाइट किया है मूवी में बॉम्बे नेम। एंड हम नहीं जानते तो नवम्बर 1995 में ही मुंबई का बॉम्बे हुआ था, नहीं बॉम्बे का मुंबई हुआ था। तो मेरा तो ये चलता रहेगा, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें और भी करी है इन्होंने 1990s का एरा दिखाने के लिए। जैसे कि वो उनका बेटा होता है ना, वो ही मैन देखता रहता है बार बार। वैसे मेरे को भी पसंद है ही मैन। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। एंड इस डिटेल ने भाई साहब मेरा माइंड ही ब्लो कर रख दिया कि इतनी रिसर्च की है इन्होंने उस एरा को दिखाने के लिए। इन्होंने उस टाइम के सारे कार्स के मॉडल्स, उनकी नंबर प्लेट्स एंड जो सारे बैनर्स लगे हुए होते हैं ना स्ट्रीट्स पर, उन पर तो ध्यान दिया ही है, लेकिन एक छोटी सी ड्रिंक पर भी इन्होंने ध्यान दिया है, गोल्ड स्पॉट। यही ड्रिंक हमें कई सारी जगहों पर देखने को मिलती है मूवी में, जैसे कि भास्कर के बेटे के बर्थडे के दिन एंड जब वो और उसका दोस्त बात कर रहे होते हैं उसके पीछे भी हम ये ड्रिंक देख सकते हैं। एंड और भी बहुत सारी जगहों पर हम इस ड्रिंक को देख सकते हैं। तो अब इस ड्रिंक के बारे में थोड़ा ज्ञान पेला जाए तो ये जो ड्रिंक है ना गोल्ड स्पॉट, ये इंडियन मार्केट में रिलीज की गई थी 1952 में। एंड फिर उसके 48 साल बाद यानी कि 2000 में उसको डिसकंटिन्यू भी कर दिया कोका कोला और फैंटा जैसे ब्रांड को मार्केट में एंटर करवाने के लिए। तो अब मैं भ्राताश्री, अगर आप मेरे हिस्ट्री लेक्चर
से थोड़ा बोर हो गए हो तो उसको कवर अप करने के लिए एक राइटिंग डिटेल पेश करना चाहता हूँ। मैं क्या पेश करूँ, वो तो वेंकी सर ने मूवी में ही कर दी, लेकिन मैंने नोटिस किया इसीलिए बता रहा हूँ। तो अब यारो आपको वो सीन याद होगा जहाँ पर कि लकी भास्कर और उसके सारे साथी मिलकर उनकी लास्ट डील करने वाले होते हैं और जिसके लिए उनको 10 लाख रुपए की जरूरत होती है। तो उस डील को करने के लिए यहाँ पर भास्कर और एंथनी मिलकर सैटरडे को ही क्यों चूज करते हैं, क्योंकि रविवार यानी कि संडे को बैंक बंद रहता है ना, एंड वो अगर इतनी बड़ी डील करने जा रहे हैं तो वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। और अपने मास्टरमाइंड भास्कर को पहले से ही पता था कि इसमें रिस्क है, यानी कि कुछ ना कुछ हो ही सकता है और वो होता भी है। अब वो क्या होता है वो आपने मूवी देखी होगी तो पता ही होगा, एक्सप्लेन करके बोर नहीं करूंगा। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। एंड अब भाई लोग क्या आपने नोटिस किया कि यहाँ पर मूवी का जो टाइटल है वो है लक्की भास्कर, लेकिन पूरी मूवी में सिर्फ यहाँ पर दुलकर सलमान को भास्कर के नाम से ही संबोधित किया जाता है, यानी कि बुलाया जाता है बाकी सारे ही कैरेक्टर्स के द्वारा। तो अब यारो यहाँ पर इन्होंने भास्कर के साथ लकी को इन्होंने ऐड क्यों किया है टाइटल में, इसके पीछे भी एक काफी सॉलिड रीजन है जो कि अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। वैसे तो अपना भास्कर काफी इंटेलिजेंट बंदा है, यानी कि वो प्रॉब्लम्स आने से पहले ही प्रिपेयर रहता है, लेकिन कभी कभी उसे पता नहीं होता क्योंकि वो भगवान नहीं है ऑब्वियसली, तब वहाँ पर काम आता है इसका लक। एंड वो मूवी में कई सारे इवेंट्स के द्वारा हमें बताने की कोशिश भी करते हैं वेंकी सर, जैसे कि वो एंथनी की लास्ट डील को करने के लिए उन्हें गोवा जाना होता है, तो वहाँ पर उन्हें रास्ते में बेगर्स का मिल जाना हो, या फिर इतनी बार बैंक के फंड्स को इनलीगल तरीके से यूज करने के बाद वापस रखना एंड उसकी एंट्री को भी मैनेज करना, उसमें भी वो कहीं पर भी फंसा नहीं। ये लक नहीं तो और क्या है। एंड अपने भास्कर का सबसे बड़ा लक है उसके डैड, अपने टाइम के काफी बड़े और पॉपुलर सीए रह चुके हैं ये भाई साहब, एंड अपने बेटे को इतने बड़े स्कैम के झोल झमेले में से बाहर निकालकर अमेरिका भी पहुंचा दिया एंड खुद भी चले गए। हाँ, यहाँ पर चाहते तो वो अपने सिद्धांतों का ढोल बजा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसे डैड तो मैं भी डिजर्व करता हूँ। भाई मुझे माफ कर दो भाई, मेरे मुंह से निकल गई गलती से, आज के बाद कभी किसी को नहीं बोलूँ भाई, मैंने भाई कभी सॉरी भाई, मेरे से गलती हो गई भाई। तो भाई लोग एक और डिटेल है भास्कर की पैसों की गर्मी दिखाने की। ये मैंने नोटिस किया तब जहाँ पर वो सीबीआई ऑफिसर लेकर जाते हैं ना भास्कर को, तब वहाँ पर मैंने सीबीआई ऑफिसर के चश्मों पर नजर डाली और फिर अपने भास्कर के चश्मों पर नजर डाली। अब आगे तुम लोग समझदार हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। गरीबों और भी छोटी मोटी डिटेल्स जैसे कि भास्कर के घर का नंबर 6 है, जो कि मैं पहले कंफ्यूज हो गया था कि 9 है जब वो स्कूटर लेकर आता है, लेकिन जब उसकी उनकी बीवी जब यहाँ पर टिफिन लेकर बाहर आ रही होती है तो वहाँ पर मोतीलाल नगर नंबर 6 लिखा हुआ होता है। एंड अब दूसरी छोटी सी डिटेल है दूध वाले की। हाँ, तुम्हारे घर के सामने वाला नहीं, भास्कर के घर के सामने वाला। जिस दूध वाले की बात की अपने भास्कर के 770 रुपए बाकी थे, लेकिन अभी प्रेजेंट में वही दूध वाला भास्कर से हंस के बात कर रहा है क्योंकि भास्कर इज रिच एंड उसने उसका उधार काफी पहले ही चुका दिया है और उसका जलवा भी देख लिया दूध वाले ने। तो अब ये डिटेल उतनी कड़क नहीं लगी जितने की तुम्हारे घर के दूध की चाय कड़क होती है। ये क्या बोल रहा हूँ मैं, छोड़ो। डिटेल है टाइटल कार्ड की। जो मूवी का पूरा टाइटल कार्ड है ना, वो भी काफी ऐसे बैंकिंग साउंड करता है, नहीं दिखता है। अब पूरी मूवी का प्लॉट और उसकी स्टोरी लाइन ही बैंकिंग बेस्ड है तो यहाँ पर दिखेगा ही, लेकिन कैसे आओ देख लेते हैं। जैसे कि भारतीय बैंक को तो यहाँ पर लिखा हुआ नोटिस कर ही सकते हो, लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ यहाँ पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE की बिल्डिंग को भी नोटिस किया जा सकता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मूवी की स्टोरी लाइन सिर्फ बैंक के इर्द गिर्द नहीं है, यहाँ पर स्टॉक मार्केट भी मूवी की स्टोरी लाइन का काफी बड़ा पार्ट है। एंड अगर आपने नोटिस किया हो तो ऊपर एक नोट लिखा हुआ है जो कि बैंक प्रोवाइड करता है सभी कस्टमर्स को। एक्चुअल में ये जो नोट है ना, उसका मतलब होता है कि मैं धारक को पैसे देने का वादा कर रहा हूँ, जो कि बैंक करती है, और ये नोट प्रिंटेड होता है बैंक नोट्स IE पर। तो मूवी के सारे ही प्लॉट्स को ध्यान में रखते हुए उनको टाइटल कार्ड में डालना एक काफी अच्छी डिटेल है। तो गुड जॉब वेंकी सर। अब बड़े फैक्ट्स की तरफ, ज्यादा नहीं है थोड़े ही है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि इस मूवी की पूरी शूटिंग को 6 महीने में ही कंप्लीट कर दिया गया था। अब ये कोई एक्शन मूवी तो है नहीं कि सालों साल इस मूवी की शूटिंग चलती रहे, लेकिन इस मूवी का कोर क्या है पता है, इस मूवी की एडिटिंग और स्टोरी लाइन। और अब क्या एक और बात तुम्हें पता है कि इस मूवी को स्टार्ट करने से पहले दुलकर सलमान ने इस कैरेक्टर को प्रिपेयर करने के लिए पूरे 3 महीने लिए थे। एंड अब क्या एक और बात तुम्हें पता है कि इस मूवी का BGM देने वाला और कोई नहीं बल्कि है DSP, जिन्होंने की पुष्पा पार्ट 1 और अभी आया पुष्पा पार्ट 2 में भी अपना BGM दिया है। वैसे पुष्पा पार्ट 2 का BGM तुम्हारे को कैसा लगा? सुना है काफी सारे और अलग अलग म्यूजिक कंपोजर्स को हायर किया गया था पुष्पा पार्ट 2 के डिफरेंट सीन्स को डिफरेंट म्यूजिक देने के लिए, यानी कि BGM देने के लिए। छोड़ो, हम यहाँ पर पुष्पा पार्ट 2 के फैक्ट्स को नहीं जान रहे हैं, बल्कि जान रहे हैं लकी भास्कर के फैक्ट्स को। लेकिन लकी भास्कर मूवी के फैक्ट्स तो इतने ही थे। अबे साले। हाँ, तो इससे पहले कि तुम्हारे मुंह से गाली निकले और वो गाली कमेंट सेक्शन तक पहुंचे, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।
करते हैं। तो भाई लोग ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर से बताना, और अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक भी मार देना, और बहुत ज्यादा ही पसंद आ गया है तो इसको शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। एंड चैनल को सब्सक्राइब करने को तो कहने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी कह देता हूँ, सब्सक्राइब करो चैनल को। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत। साला वहां पर वो और उसके मास्टरमाइंड डैड मिलकर 100 करोड़ रुपया लेकर चले गए यूएस में, और मैं यहाँ पर जय हिंद जय भारत बोल रहा हूँ। ये सबसे जरूरी है।